हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर बिगिनर्स बाय न्यूटन स्कूल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन दिए थे, थोड़ा थोड़ा अप्रोच बताया था कैसे करना है। इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट अगर आप लोगों ने पहले ही कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कंप्लीटली करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आप लोग के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेटर ऑफ डेज इन अ वीक। जो भी हमारे डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उन सब का यूज़र जो है वो डालेगा, और जो भी उनका जर्मन में होता है, फॉर एग्जांपल मंडे का मॉन्टैग होता है, वेंसडे का मिटवॉक होता है, संडे का जॉन टैग होता है, वो हमको आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए अपने न्यूटन स्कूल के ज़बरदस्त वेबसाइट और एडिटर पे चलते हैं जावा के, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज ये हम जंप कर चुके हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे आफ्टर प्लेसमेंट, ₹0 टिल प्लेसमेंट। और ये हमारे सारी कंपनीज़ हैं जो हमारे साथ लिंक हैं, ये बहुत सारी 300-400 कंपनीज़ हैं। हमारे को फाउंडर सर हैं सिद्धार्थ महेश्वरी सर, एक्स IIT रुड़की से, इन्होंने बीटेक करा है CSE से। एंड अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, या आप एक वुमेन है जिसका कभी कोई कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो न्यूटन स्कूल आपके लिए ही है। आप लोग आके यहाँ पे आराम से ट्रेनिंग ले सकते हैं और जॉब पा सकते हैं बिना कोई पैसे दिए। पैसे तब देने होंगे, बहुत स्मॉल सी अमाउंट है वो, कुछ एक टाइम पीरियड तक, वंस यू विल गेट सेलेक्टेड अबव द थ्रेशोल्ड दैट आर डिक्लेयर्ड बाय अस। जैसे फुल स्टैक डेवलपर, अगर आप एक स्टूडेंट है कॉलेज के, तो 4 to 5 लाख से कम अगर लगेगी तो आपको कोई पैसे नहीं देने। अगर आप एक वुमेन है तो 3 लाख पर एनम प्लस। तो आइए लॉगिन करते हैं। और एक चीज़ और गाइस, हमारे लॉन्च पैड प्रोग्राम्स हैं, जैसे मेरा अभी ये जो जावा का है वो लॉन्च पैड में चल रहा है। अगर आपको कुछ और करना है, जैसे जैंगो फ्रेमवर्क और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप इधर लॉन्च पैड में जा सकते हैं और वहाँ से कोई भी कोर्स फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं लॉगिन करूँगा। अगर आपने लॉगिन नहीं करा है तो प्लीज़ साइन अप कर दे हमारे जावा के ज़बरदस्त कंपाइलर के लिए। लॉगिन के बाद गाइस कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, ट्रैक, प्लेग्राउंड, कंटेस्ट, ये 3 टैब होंगे। स्क्रॉल डाउन करूँगा मैं, और एल्गोरिथम प्लेग्राउंड पे आना है। नया फाइल क्रिएट करते हैं, कोर जावा फॉर बिगिनर्स, और डिस्क्रिप्शन में डालते हैं सॉल्यूशन ऑफ questions based on switch statements and create करने के बाद ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा, कंप्लीटली ब्लैक। सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, जावा ओपन JDK 13.0.1, और अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सो गाइस, आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए और थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने जो टाइप कर दिया है कोड, वो वाला पार्ट कट कर दिया है वीडियो में से, ताकि अब आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं। तो पहला था हमारा क्वेश्चन कन्वर्टर डेज का, इंग्लिश टू जर्मन। तो सबसे पहला काम ये देखिए, मेरे कर्सर को फॉलो करते रहिए, import java.util.scanner, क्योंकि हमें इनपुट लेना है। यूज़र इनपुट क्वेश्चन में लिखा हुआ था। फिर हमारा पब्लिक क्लास मेन, कर्ली ब्रेसेस ऑन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन हमारा, स्ट्रिंग आर्ग्स, एक और कर्ली ब्रैकेट ऑन। फिर अपना सिस्टम, एक यूज़र को हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, प्लीज़ एंटर द डे। तो इससे यूज़र को मालूम हो जाएगा, अगर उसके सामने इस प्रोग्राम के आउटपुट का डिस्प्ले होगा कि भाई मुझको कोई डे डालना है, तो वो डाल देगा जो भी डे डालना होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर क्लास का, जो ज़रूरी है अगर इनपुट लेना है। स्कैनर ऐसे इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर ऐसे इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर एक स्ट्रिंग बनाई मैंने नेम नाम से, उसको इनपुट ले लिया नेक्स्ट लाइन के थ्रू। नेक्स्ट से भी ले सकते थे क्योंकि एक वर्ड है, बट नेक्स्ट लाइन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई, वो क्यों बनाई अभी बताता हूँ, एक सेकंड के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ नेम ही कर देता हूँ। नेम कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आपको बताता हूँ क्यों करा है मैंने ऐसा। उसके बाद स्विच नेम, यहाँ पे नेम डाल दिया मैंने, और फिर केस अलग अलग बना दिए। मंडे में मॉन्टाग, ट्यूसडे में डाइंस्टाग, वेंसडे में मिटवॉक, थर्सडे में डॉनर्सटाग, फ्राइडे में फ्राई टैग,
फगाई होता है, आर जो होता है जर्मन में उसको येग पढ़ते हैं, ऐसे गले से आवाज़ निकालते हैं। खैर यहाँ कोई जर्मन की क्लास नहीं हो रही तो आप कुछ भी प्रोनाउंस करें, इट वॉन्ट बी अ बिग मैटर। सैटरडे इज योर जाम्स टैग, एस को जास, टी सेट्स होता है ये, संडे को जॉन टैग, और अगर इन सातों के अलावा कुछ और डालेगा यूज़र तो इनवैलिड डे दिखाएगा। ठीक है, सिंपल। अब आइए रन करते हैं प्रोग्राम को। मैंने प्रोग्राम रन कर दिया है। प्लीज़ एंटर द डे। ठीक है, डे डाल देते हैं, मंडे डाल देते हैं। अब फिर रन करते हैं। ये इनवैलिड डे क्यों दिखा रहा है? इनवैलिड डे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो मंडे का एम मैंने कैपिटल कर दिया है और यहाँ पे स्मॉल है। अगर मान लीजिए यहाँ एम कैपिटल कर दूँ मैं और किसी ने स्मॉल में, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। सही चीज़ भी, अब मंडे का तो मॉन्टाग आना चाहिए, वो आ नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, ये कमेंट अनकमेंट करता हूँ मैं वापस और यहाँ नेम टू कर देता हूँ। यहाँ मैंने क्या करा, स्ट्रिंग मेथड जब मैंने पढ़ाया था तो आपको याद होगा, तो आप एक और नई स्ट्रिंग बनाइए और पुरानी वाली स्ट्रिंग से एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए। या तो सब कैपिटल बना दीजिए या सब स्मॉल बना दीजिए। सब स्मॉल बनाने के लिए टू लोअर केस, सब कैपिटल बनाने के लिए टू अपर केस। तो जो भी आपने स्मॉल या कैपिटल बनाया वो केसेस में लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ स्मॉल बनाया था तो मैंने सारे स्मॉल लिख दिए। अब मैं कोई भी ऑर्डर में लिखूँ, सारे कैपिटल सारे स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, दो कैपिटल एक स्मॉल, इस तरह से खिचड़ी पका के, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब एंड ऑफ द डे स्मॉल हो जाएंगे और जब हमारे केसेस से वो टैली करेंगे तो स्मॉल से ही करेंगे और हमें अप्रोप्रिएट आंसर देंगे। समझ नहीं आ रहा कैसे? आइए एक बार फिर कस्टम इनपुट देता हूँ। इस बार मैं दूंगा फ्राइडे का देता हूँ। मान लीजिए एफ स्मॉल लिखा मैंने, आर कैपिटल, आई कैपिटल, डे डी स्मॉल, ए स्मॉल, वाई कैपिटल, एकदम मिक्स्ड फॉर्म में लिखा है। आउटपुट करेक्ट होगा, देखिएगा, ये देखिएगा, आउटपुट हमारा बिल्कुल सही आया है, फगाई टाग, क्योंकि हमने सब स्मॉल कर दिए हैं टू लोअर केस से। और फिर जो मैचिंग करा रहे हैं हम, स्ट्रिंग मैचिंग, वहाँ पे मैंने सारे केसेस स्मॉल लेटर में लिखे हैं। तो अब मैं यहाँ पे संडे लिखूँ अगर, तो एस स्मॉल, यू एन कैपिटल, फिर डे स्मॉल, डी स्मॉल, ए स्मॉल, वाई कैपिटल, ऐसे मिक्स फॉर्म में लिखा है। जॉन टाग आ गया हमारा। मैं यहाँ पे मान लीजिए वेंसडे लिखूँ, पूरा कैपिटल में लिख दूँ मैं, वेंसडे। देखिए हमारा अभी मिडवॉक आ गया। तो हमारे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम ना, एकदम फुल प्रूफ रहे, इस वजह से ये एक लाइन मैंने और ऐड कर दी है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। कोड में कॉपी। अब आप पूछेंगे सर एनहांस स्विच स्टेटमेंट क्यों नहीं आपने बताई इंटेलिजे आइडिया में करके? आप भी तो कर सकते हो। करना ही क्या है, ये पूरा कंट्रोल ए, अगर मैक यूज़र है तो कमांड ए, कमांड सी, और विंडोज़ है तो कमांड सी। दोनों को समझा रहा हूँ मैं मैक से आजकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ हो रही है उसमें, मेमोरी का कुछ इशू, तो अभी विंडोज़ से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। थोड़ा पुराना लैपटॉप है मेरा, विंडोज़ 7 का है, बट थैंक्स टू न्यूटन स्कूल कंपाइलर सब कुछ बिल्कुल हेजल फ्री चल रहा है। तो आप इंटेलिजे में ले जा सकते हैं, फिर अपना तीर यहाँ स्विच पे ले जाके स्विच टू। वो मैंने इसलिए भी नहीं कराया कि उसमें फिर ये वाला आ जाता है, केस के बाद रेशियो नहीं होता, कॉलन नहीं होता, ये एंगल ब्रैकेट। तो एंगल ब्रैकेट डिस्क्रिप्शन में आपका अलाउड नहीं होता, प्रॉब्लम होती है, कमेंट करना पड़ता है किसी दूसरी आईडी से। तो वो आप कर सकते हैं, ट्रेडिशनल से भी कर सकते हैं, एनहांस से भी कर सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिएगा, कोड में कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्वेश्चन 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1, लिख देता हूँ मैं। यहाँ तक तो कॉमन रहेगा सब, यहाँ से क्वेश्चन 1 हो गया ये हमारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं गाइस। क्वेश्चन 2 है गाइस हमारा, टेक एन इंट वैल्यू एज यूजर इनपुट। ठीक है, अगर 1 है तो स्मॉल, 2 है तो मीडियम, 3 है तो लार्ज, 4 है तो एक्सेल, डिफॉल्ट है तो इनवैलिड। मैंने बताया था ये हम इफ़ एल्सिफ लैडर से भी कर सकते हैं, स्विच से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि इफ़ एल्सिफ के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, स्विच के ज़्यादा नहीं करे हैं, ये सेशन स्विच के लिए, तो हम ये स्विच से करेंगे। आइए एडिटर पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने पहले लिख लिया है ताकि आप लोग को समझाने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कमेंट आउट कर दिया है मैंने, आप अनकमेंट कर दीजिएगा चलाने के लिए। तो सबसे पहले यूज़र को हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे, प्लीज़ एंटर द नंबर।
जो भी नंबर डालना है यूज़र समझ जाएगा भाई कोई नंबर डालना है। स्कैनर एस इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो वो मैंने, हाँ हालांकि जो ये है स्कैनर एस वाला ये कॉमन भी छोड़ सकते थे। खैर चलिए पूरा कंप्लीट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले यूज़र को डिस्प्ले कराएंगे, प्लीज़ एंटर द नंबर, तो यूज़र समझ जाएगा कोई एंटर डालना है, उसको रीड करा लेंगे अंदर। स्कैनर एस इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इंट नंबर इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट इन। अब अपना स्विच स्टेटमेंट का खेल शुरू होगा। स्विच नंबर केस 1, अगर 1 है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्मॉल, अगर 2 है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मीडियम साइज, सिमिलरली 3 है तो लार्ज साइज, 4 है एक्सेल, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज रोज इफ यू एंटर एनी अदर वैल्यू देन इट विल शो यू इनवैलिड साइन। गॉट इट गाइज? आइए रन करा, जैसे मैंने 1 डाला है, 1 पहले से डाल रखा है मैंने कस्टम इनपुट पे, रन करा के देखते हैं एंड बूम स्मॉल साइज हमारा आ गया है। सिमिलरली अगर हम 2 डालेंगे तो हमारा मीडियम साइज प्रिंट हो गया है। सिमिलरली 3 डालेंगे लार्ज साइज, 4 डालेंगे एक्सेल साइज, और इसके अलावा कुछ और मान लीजिए मैंने 7 डाल दिया तो इनवैलिड साइज। ठीक है गाइस, ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा पूरा। ये रहा उसका कोड स्निपेट, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसको भी पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड स्लैश स्टार और फिर सेम स्टार फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर नहीं। और फिर अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। तो क्वेश्चन 4 है हमारा लीप ईयर वाला। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट। यूजिंग स्विच स्टेटमेंट यूज़र इनपुट, अगर इंडिया है तो इतना, चाइना, ऐसे 4-5-6 कंट्रीज़ लेनी है, उन सबकी पॉपुलेशन आउटपुट करानी है जो भी यूज़र डालेगा डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो आइए चलते हैं अपने एडिटर पे और सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन भी बिना टाइम वेस्ट करें। सो गाइस, मैंने फिर से आप लोग का टाइम बचाने के लिए वो वाला हिस्सा जब मैंने टाइप करा था एक कोड तो एडिट कर दिया है वीडियो में से कट। तो इस तरह से कोड स्टार्ट होगा हमारा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्लीज़ एंटर द कंट्रीज नेम। यूज़र भाई से कहेंगे भाई जो भी कंट्री का नाम है वो आप एंटर करो। स्कैनर एस इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एस सी ऑब्जेक्ट बना दी स्कैनर क्लास का। स्ट्रिंग बना ली हमने एक नेम की, मतलब स्ट्रिंग का नेम ही नेम है। इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, स्ट्रिंग ने इसमें भी 2 लोअर केस, आप लोग को पता है क्यों, और स्विच और नेम 2 यहाँ पे रख दिया, वो इनपुट लेने के बाद उसको सब स्मॉल करने के बाद। और यहाँ सारी कंट्रीज़ के नेम मैंने, वेदर आपका वो इंडिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबको स्मॉल में रखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लोअर केस, अगर 2 अपर केस आप कर रहे हैं तो ये सब कैपिटल में कर दीजिएगा ताकि आपका प्रोग्राम हैदल फ्री चले। ओके, इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन, चाइना की 1.5, यूएस की 360 मिलियन, पाकिस्तान, ये अब एग्जैक्ट डेटा नहीं है, जहाँ तक मैंने जब आखिरी बार पढ़े थे तो उसके अप्रॉक्सीमेट है, ये थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं तो आप वो गूगल से देख के सही इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा। हालांकि ये कोई वैसे जोग्राफी है उसका वो नहीं है, मेन चीज़ है कि स्विच स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए, कैसे स्ट्रिंग इनपुट लेके आउटपुट देते हैं। केस ऑस्ट्रेलिया 25 मिलियन। तो आइए चेक करते हैं सब ठीक चल रहा है या नहीं। इंडिया डाल के देखते हैं कुछ भी ऑर्डर में, आई कैपिटल, एन स्मॉल, डी कैपिटल, आई स्मॉल, ए कैपिटल, रन। और ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया है 1.3 बिलियन। चाइना डाल के देखते हैं 1.5 बिलियन। पाकिस्तान डाल के देखते हैं 220 मिलियन। और स्विट्ज़रलैंड डाल के देखते हैं वी डोंट हैव इन्फॉर्मेशन फॉर दिस कंट्री। फॉर दिस कंट्री लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो ये था गाइस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल था, कोड में कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। और चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 3 डाल दिया था ना इससे पहले मैंने, ठीक है। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं अब।
आई एम सॉरी गाइज, ये वाला क्वेश्चन रह गया था, मेरी नज़र नहीं पड़ी होगी। स्टडी नेस्टेड लूप्स स्विच स्टेटमेंट एज योर ओन एंड डू वन क्वेश्चन ऑन द सेम। तो ये वाला मैं आपको कराऊंगा, एक इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा लीप ईयर वाली की। ये वाला हो गया, बाकी के 2 क्वेश्चन हो गए। और सिंपल कैलकुलेटर, इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा और समझाने वाला है। ये क्वेश्चन बचा है हमारा नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स वाला। ये आइए आज सॉल्व करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो गाइस आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं बेसिकली, वो समझाऊंगा मैं इसमें आपको। तो जैसे स्कैनर बना लिया हमने, स्कैनर का ऑब्जेक्ट एस इक्वल न्यू स्कैनर स्विच, और यूज़र को एक इनपुट दिया कि भाई आप ईयर डालो, बच्चा किस ईयर में पढ़ रहे हैं, और फिर उसको इनपुट ले लिया हमने नेक्स्ट डॉट इन से ईयर को, और फिर मार्क्स के लिए पूछा यूज़र से, अब मार्क्स बताओ कितने आए उसके, और फिर मार्क्स को भी इनपुट ले लिया। बेसिकली इसमें हमें ईयर और मार्क्स जानने हैं, ये बताने के लिए कि वो बंदा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो कंडीशन लगाई है उसमें बंदा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है तो नहीं मिलेगी उसे। थर्ड ईयर में भी अगर 60 है नंबर तो नहीं मिलेगी, और 90 हैं तो मिलेगी, ठीक है। और अगर 60 के अलावा कुछ भी हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये डिफ़ॉल्ट हटा भी सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि समझने के लिए ये क्वेश्चन। तो 60 है तो नहीं मिलेगी और 90 पे मिलेगी। तो आइए, और फिर डिफ़ॉल्ट है प्लीज़ एंटर ए वैलिड ईयर, अगर कुछ और हम डाल देंगे 1 2 3 के अलावा। तो ये पूरा कोड कर दिया है मैंने। आइए देखते हैं प्रोग्राम सही काम कर रहे हैं या नहीं। एंटर द ईयर, ईयर एंटर करने को बोल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर डाल देते हैं, सेकंड डाल देते हैं, चलिए। एंटर द मार्क्स, मार्क्स एंटर करने को बोल रहे हैं, मार्क्स डाल देते हैं हम 80। सेकेंड ईयर स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, ये देखिए थोड़ा सा और ऊपर करके दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है। एक केस ये हो गया। सेकंड केस हो गया हमारा, थर्ड ईयर मैंने डाला और 90 मार्क्स डाले। एंटर द ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एंटर द मार्क्स 90, कॉन्ग्रेट्स यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। ओ आई एम सॉरी, मैं कोड तो समझाने ही भूल गया आप लोग को। तो आइए अब एक बार ज़रा कोड पे अच्छे से नज़र मार लेते हैं। केस 1, अगर 1 इनपुट देंगे हम तो वो हमको दिखा देगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल, ओके। ब्रेक लगा देगा, फिर बाहर आ जाएगा, वो वहीं पे कोड हमारा ख़त्म हो जाएगा। केस 2 डाला अगर, सेम वही, सेकेंड ईयर स्टूडेंट भी आर नॉट एलिजिबल, ओके। ब्रेक लगा देंगे, बाहर आ जाएगा। केस 3, अब जब केस 3 है तो उसमें डायरेक्ट कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी, कॉलन के बाद एक और स्विच स्टेटमेंट चला दिया हमने, और फिर सेम वही कर्ली ब्रैकेट शुरू कर दिया। अब इसमें अलग केस, अब नेस्ट के अंदर भी नेस्ट हो सकता है, जैसे केस 60 भी, अगर इसके अंदर फिर स्विच लगा दें हम कि 65 या 66, इस तरीके का कुछ कर सकते हैं। तो जितने चाहें हम नेस्टेड स्विच लगा सकते हैं। इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट लगा सकते हैं नेक्स्ट स्विच के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्लास में तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो सकते, वो तभी होगा जब क्लास के बाद आप एक दिल से बैठेंगे कि हाँ भाई कुछ करना है 1-2 घंटा, तभी वो मज़ा आएगा। खुद ब खुद आपका दिमाग कहेगा ये भी तो कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। तो थर्ड ईयर में भी अगर 60 है मार्क्स तो यू आर नॉट एलिजिबल, 90 हैं तो यू आर एलिजिबल, कॉन्ग्रेट्स यू आर एलिजिबल। लाइक ये हो गया स्विच के अंदर भी स्विच, देखिए एक स्विच तो चल ही रहा है, और केस 3 में एक और हमने स्विच। नेस्टिंग का मतलब वही तो होता है ना, एक के अंदर एक सीक्वेंशियल मैनर में, जैसे नेस्टिंग ऑफ इफ़ स्टेटमेंट बताया था मैंने आपको, ये है। और फिर ये वाला केस भी ख़त्म हमारा, और ब्रेक, और फिर लास्ट में हमारा डिफ़ॉल्ट प्लीज़ एंटर ए वैलिड ईयर। तो ये कोड समझा दिया मैंने, चारों क्वेश्चन हो गए। बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो उनके लिए कंप्लीट एक एक क्वेश्चन के लिए 2 अलग वीडियो बनेंगी, ताकि अच्छे से आप लोग को समझा सकूं। ये चारों क्वेश्चन का पूरा कॉपी पेस्ट करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम एनी वेयर, नो नॉट एनी वेयर, आई गेस वर्चुअली हूँ मैं मेरे घर भी आ सकते हैं अगर आप चाहें तो, नो वरीज। तो आज की वीडियो इसके लिए इतना ही गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।